समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उरी पहुंच गए एलजी मनोज सिन्हा। उरी पहुंच गए एलजी मनोज सिन्हा। ताजा हालात का अपडेट लेने के लिए एलजी मनोज सिन्हा खुद उरी पहुंचे हैं। तस्वीरें आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा पहुंच चुके हैं उरी। और उरी में भी कल रात में खबर थी कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही थी, लेकिन वहां उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा था उनके रॉकेट मिसाइल को। और एलजी मनोज सिन्हा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उरी के ताजा हालात। सुचरिता, ये शेलिंग जो है ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कल बीती रात होती रही है और उसका जवाब भी भारत देता रहा है। ये जो तस्वीरें मनोज सिन्हा की आप देख रहे हैं, एलजी साहब पहुंचे हुए हैं वहां उरी में। और उधर जम्मू पहुंचे हैं मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो नुकसान पहुंचाया है मैं खुद जाकर देखना चाहता हूं। तो ये जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं, मनोज सिन्हा, एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं उरी, जहां पर शेलिंग कल बीती रात हुई है, वो जगह का जायजा लेने। जो खबर है कि दर्शकों को बता दें, उरी में एक भारी गोलीबारी हुई है और एक महिला की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। उसके बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। खास तौर पर गुरुवार को कश्मीर घाटी में बिजली भी काट दी गई थी। इस वजह से जम्मू कश्मीर में लगातार जो एलओसी पर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान गोलियां दाग रहा है, आर्टिलरी फायरिंग तेज की पाकिस्तान ने, उसके बाद वहां नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने के लिए खुद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे। और उनसे भी कल गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की थी। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला भी जायजा लेने के लिए पहुंचे जम्मू। ये भी जानकारी मिल रही क्योंकि जम्मू बॉर्डर पर भी शेलिंग भी हुई थी और पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक भी किया था, जिसे भारत ने गिरा दिया। और जब मैं तस्वीर देख रहा हूं, हम दर्शकों को बता दें, उरी में देखिए जहां पर शेलिंग हुई है, और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि देखिए हमने पाकिस्तान के कई सारे अटैक्स को नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन इस दौरान भी थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है, वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन इसका सीधा मतलब ये है कि कई सारे सिविलियन इलाके को टारगेट किया जा रहा था। और जैसा सुहेल आप बता रहे हैं कि जबरदस्त वहां पर शेलिंग की थी पाकिस्तान की तरफ से। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, आप बताइए, कुपवाड़ा में मौजूद हैं, क्या वहां से खबर मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए कुपवाड़ा में मैं मौजूद हूं। कल यहां पर भी शेलिंग हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट इस शेलिंग में साफ तौर पर दिख रही है। तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे पाकिस्तान बौखला गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और उसके बाद आप देखेंगे कि रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, बड़े बड़े शेल से टारगेट कर रहा है, और जो लोगों के घर है उनको खासतौर पर नुकसान यहां पर पहुंचाया जा रहा है। मैं वो सबूत भी पाकिस्तान के दिखाऊंगा जो शेल यहां पर फायर हुए थे, वो भी आप ये देखिए, ये शेल है जो कि पाकिस्तान द्वारा फायर किया गया। और ये तस्वीर सबसे पहले हम अपने रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। हरे और सफेद रंग के शेल दिख रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये हरे और सफेद रंग का शेल है जो कि इस घर पे फायर हुआ। और एक शेल के मैं जो देख पा रहा हूं, एक, ये दूसरा, और इसके अंदर एक और है। देखिए, ये 3 पीस हैं ये शेल के। ये देखिए, हरे और सफेद रंग का ये प्रॉपर शेल है जो कि पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया। बेहद भारी है, उठाने में भी काफी भारी है, लेकिन ये इतना भारी है। और अनुमान लगाइए कि इस घर पे जब ये हिट किया तो 3 दीवारों को इसने तोड़ा, और उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ, आसपास के घर जो है वो इससे दहल उठे। और कहीं ना कहीं आसपास के तमाम 5 से 7 घर ऐसे थे जो कि मलबे में तब्दील हुए। और ये पाकिस्तान की वो नापाक हरकत है जो कि वो रिहायशी इलाकों में कर रहा है। इस घर के अंदर की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि ये घर सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। घर के अंदर दाखिल होते ही आप ये तस्वीर देखिए, लाइट्स पूरे तरीके से नीचे हैं। ये जो पूरा पैनल था कांच का, टूटा हुआ है। नीचे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शेल जिस तरफ से आया, दीवारों को उसने तोड़ा। और उसके बाद की तस्वीर आप ये देखिए, नीचे का सबसे कमरा है और इस दीवार पर हिट किया। अब ये पूरा एरिया देखिए जो कि पूरा एक गड्ढे की तरह आपको नजर आ रहा है। 3 मंजिला ये घर है, लेकिन इस जगह से जो शेल के टुकड़े मैंने आपको दिखाए, वो इस जगह से फायर होता है और उसके बाद नीचे मलबे में तब्दील हो जाता है। और ये पूरा सेक्शन जो है वो डैमेज है। हालांकि ज्यादा अंदर जाना भी रिस्की है, क्योंकि इसके नीचे गिरने का भी जो खतरा है वो बना हुआ है। इसी यहीं रहते हैं आप लोग? जी सर। कब हुई थी ये शेलिंग? तकरीबन रात के 9:30 बजे हुए हैं सर। 9:30 बजे? जी सर। इसी जगह पे हिट किया था वो शेल? जी, ऊपर से ही आया तो यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो फिर इसका आगे दूसरा मंजिल में है। आसपास कितने और घर डैमेज हुए हैं? बहुत सारे हैं सर, काफी घर डैमेज है। मैं आपको वो हिस्सा भी दिखाता हूँ जिस तरफ से वो शेल आया था, ताकि दर्शक समझ पाएंगे कि जहां पर हमारी मौजूदगी है वो एलओसी से कितना नजदीक है। आप ये देखिए, ये पूरा कांच था, यहाँ पर लकड़ी का पूरा सेक्शन था। अगर पंकज आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीर उस पहाड़ की दिखाऊंगा जो कि पाकिस्तान
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहां पे पाकिस्तान के बंकर्स हैं, और वहीं से ही वो सीज फायर वायलेशन करते हैं। आप ये देखिए सामने जो आपको घर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो पहाड़ है, हालांकि बारिश हो रही है, क्लाउडी वेदर है, तो वहां से आप समझ पाएंगे कि उधर से ही पाकिस्तान फायर करता है, शेल जो है वो फायर करता है, और उसके बाद इन घरों में आके वो शेल टकराते हैं। और तस्वीर आसपास के घरों की देखेंगे, जो गाड़ी आप देख रहे हैं जेसीबी डैमेज हुई है, उसके आगे जो आप डंपर देख रहे हैं वो पूरे तरीके से आगे का फ्रंट डैमेज है, उसको कपड़े से ढक दिया गया है। और जो सेक्शन आप ये तरपाल ढका हुआ देख रहे हैं, अगर पंकज दिखाएंगे आपको, तो इस जगह पे हिट किया और तकरीबन 2 मंजिला जो मकान है वो अब कहीं ना कहीं मलबे में है। और अंदर चलेंगे, आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, वैभव हमारे साथ जैसलमेर से जुड़ रहे हैं, आपका कैमरा फ्रीज भी हो रहा है। जतिन, जैसलमेर चलते हैं। वैभव, वहां भी एक मिसाइल का जो मलबा मिला है उसे निकालने और हटाने का काम चल रहा था, क्या सिचुएशन है वहां? बिल्कुल सुहेल, जैसलमेर में जो मिसाइल का टुकड़ा मिला है, उस मिसाइल के मलबे को जो है वो हटाने की कवायद जारी है। यहां पर जिस प्लानिंग के तहत इस टुकड़े को हटाया जाए, वो प्लान पूरी तरह से लगभग एग्जीक्यूट कर लिया गया है। सेना के जवान उस वक्त यहां पर मुस्तैद हैं, क्यूआरटी व्हीकल सेना का यहां पर मुस्तैद है, और उन मिट्टी की बोरियों के जरिए उस पूरे जहां पर वो टुकड़ा गिरा है रॉकेट का, उस इलाके को जो है वो ढका गया है। जेसीबी के जरिए गड्ढा खोदा गया और गड्ढे में भी इन मिट्टी के बोरियों को जो है वो भरा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो रॉकेट का टुकड़ा गिरा है, ये जिंदा बम के तौर पर भी हो सकता है। ऐसे में विस्फोट होने की भी संभावना है। उस डेंसिटी को बहुत कम किया जाए। फिलहाल अब ये कवायद इस वक्त यहां पर चल रही है। इस ऑपरेशन में आप देख सकते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, राजस्थान पुलिस है, सेना के जवान हमारे इस वक्त यहां पर मुस्तैद हैं, और स्थानीय लोग भी कुछ आपको इस वक्त यहां पर नजर आ रहे होंगे। अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अगर ये टुकड़ा जिंदा है तो उसके विस्फोट की डेंसिटी को कम किया जाए और उसके बाद इस टुकड़े को यहां से ले जाया जाए, और अगर ये जीवित बम नहीं है तो इस बम को यहां से ले जाया जाए। इसकी डेंसिटी कितनी थी, किस टारगेट को हिट करना था, क्योंकि ये जैसलमेर का शहरी इलाका है। यहां से शहर मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर अंदर है, और यह तय था कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो मिसाइल दागी गई उसका निशाना जैसलमेर शहर ही था। वो सिविलियंस को सीधे तौर पर टारगेट करके निशाना बना रहा था। ये इस मिसाइल के मलबे से बिल्कुल स्पष्ट समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब यहां पर इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई चूक ना है उसको लेकर